In this video, we will understand the concept of longest increasing subsequence. I highly recommend you that before jumping to this video, you must understand longest increasing subsequence. I have already created one video based on it. So now let's understand that what the question is asking us. अपन को दो लिस्ट गिवन है, एक स्कोर्स की गिवन है और एक एजेस की गिवन है. What we have to do is we have to return the highest overall score of all the possible basketball team. जितनी भी basketball teams बन सकती है, what we have to return is जो भी इनका maximum sum होगा scores का वो return करना है. But एक condition का ध्यान रखना है कि basketball teams में conflicts नहीं होने चाहिए. यहाँ पे conflict का मतलब क्या है कि अगर कोई सा भी यंगर प्लेयर है तो इसका स्कोर किसी ओल्डर प्लेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट इंट्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, द फर्स्ट थिंग दैट इज बीन प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चन इज कि कॉन्फ्लिक्ट्स कब होंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तब जब एक यंगर प्लेयर के स्कोर्स ओल्डर प्लेयर के स्कोर्स से ज़्यादा होंगे, है ना. तो सबसे पहली बात तो अपन को ये ध्यान रखनी है कि किसी भी यंगर प्लेयर का अगर स्कोर ज़्यादा होता है तो वो सम में कैलकुलेट नहीं होगा, है ना. द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड. अब ये अपन कैसे देखेंगे कि यंगर प्लेयर और ओल्डर प्लेयर के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट इंट्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, द फर्स्ट थिंग दैट इज बीन प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चन इज कि कॉन्फ्लिक्ट्स कब होंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तब जब एक यंगर प्लेयर के स्कोर्स ओल्डर प्लेयर के स्कोर्स से ज़्यादा होंगे, है ना. तो सबसे पहली बात तो अपन को ये ध्यान रखनी है कि किसी भी यंगर प्लेयर का अगर स्कोर ज़्यादा होता है तो वो सम में कैलकुलेट नहीं होगा, है ना. द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड. अब ये अपन कैसे देखेंगे कि यंगर प्लेयर और ओल्डर प्लेयर के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे. तो फॉर डूइंग कंपैरिजन, सो व्हाट द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, अपन को एक वेक्टर ऑफ पेयर्स बनाना है जिसमें अपन फर्स्ट में स्टोर करेंगे एजेस को और सेकंड में स्टोर करेंगे स्कोर्स को. सेकंड थिंग वी विल डू इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपन कंपैरिजन कर पाए यंगर प्लेयर और ओल्डर प्लेयर के बीच में. ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेयर्स भी इसलिए ही बनाया था क्योंकि जब मैं मेरे एजेस को सॉर्ट करूँ तो उसके साथ उसके स्कोर्स भी अपने आप उसकी सही पोजीशन पे चले जाए. इसीलिए ही मैंने यहाँ पे वेक्टर्स ऑफ पेयर्स बनाया था. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक एजेस का वेक्टर है और स्कोर्स का वेक्टर है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मेक डीपी बनाऊंगी. ठीक है, जैसे कि अपन लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में करते थे ना, एक डीपी बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे मैं डीपी बनाऊंगी. बट एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे. जैसे कि मैं उस क्वेश्चन में हर जगह 1 को स्टोर करती थी, यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 को स्टोर करूंगी. ये तो बहुत ही इंट्यूटिव थिंग है कि मैं यहाँ पे 0 को क्यों स्टोर कर रही हूँ. जैसे कि हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में यहाँ पे लेंथ को स्टोर करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम को स्टोर करेंगे. जो भी अपन को सम मिलता है वो स्टोर करेंगे. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजी which we will use in this question for calculating sum. सबसे पहले i 0th इंडेक्स पे होगा और j भी 0 इंडेक्स पे होगा, है ना. अब यहाँ के लिए तो कुछ कैलकुलेशन करनी है ही नहीं क्योंकि सिर्फ 1 ही मिलेगा ना अपन को मैक्सिमम सम. तो बस इसको अपडेट कर दो 1 से. देखो इसका मतलब समझो, यहाँ पे इंडेक्स है 0, यहाँ पे 1 का मतलब क्या है कि 0th इंडेक्स पे मुझे मैक्सिमम सम क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना. अब मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे. अब मैं कैलकुलेशन करूँगी वापस से. अब मैं चेक करूँगी कि अगर मैं 3 में पुराना जितना भी सम मिला है अगर मैं उसको ऐड कर देती हूँ, है ना. 3 में पुराना सम का मतलब डीपी ऑफ
0, पुराना सम तो डीपी ऑफ 0 अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, क्या है 1 है, तो 3 में प्लस कर दो 1 और देखो कि 3 + 1 बड़ा है कि सिर्फ 3 बड़ा है। दोनों में से जो भी बड़ा है उसको यहाँ पे स्टोर कर दो, तो यहाँ पे स्टोर हो गया 4। अब मेरा i इंक्रीमेंट होके 5 पे चला गया। ऐसे ही मैं 5 के लिए कैलकुलेट करूँगी। सबसे पहले मैं इसका चेक लगाऊंगी इसके लिए, फिर मैं 5 का चेक लगाऊंगी इसके साथ, और दोनों जगहों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसको मैं यहाँ पे स्टोर करूँगी। तो कर लेते हैं वही चीज़। सबसे पहले मैंने 5 का एडिशन करा 1 के साथ और खुद देखा कि क्या 5 बड़ा है, तो यहाँ से मुझे मिला 6। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए इसको डीपी ऑफ i में स्टोर कर लो। ठीक है, अब वापस से कैलकुलेशन करो कि क्या 6 बड़ा है, 6 मतलब जो अपन ने सम कैलकुलेट करा है वो, या फिर जे अब मेरा इंक्रीमेंट होके यहाँ पे पहुंच गया, तो या फिर 5 + 4 ये बड़ा है, तो यहाँ से मुझे मिला 9, है ना। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 9। एक काम करते हैं, सबको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था 4 और यहाँ पे 9, है ना। देखो अब मैं 10 का चेक करूँगी कि अगर मैं 10 का प्लस करती हूँ डीपी ऑफ 0 जहाँ पे जे है ना उसके साथ अगर मैं एडिशन करती हूँ, या फिर अगर मैं 10 का एडिशन करती हूँ डीपी ऑफ 1 तक जो मुझे मैक्सिमम सम मिला है उसके साथ, या फिर अगर मैं 10 का एडिशन करती हूँ जो मुझे डीपी ऑफ 2 पे जहाँ तक मुझे मैक्सिमम मिला है उसके साथ, तीनों में से मुझे जहाँ से भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मैं उसको यहाँ पे स्टोर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूँगी बताओ? ऑब्वियसली 19 स्टोर करूँगी ना, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब मैं 15 के लिए करूँगी, है ना। एक बार मैं 15 का एडिशन करूँगी, जे मेरा यहाँ पे होगा क्योंकि 1 के साथ, एक बार 4 के साथ, एक बार 9 के साथ, एक बार 19 के साथ, तो यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 34। और एट द एंड एक लूप चला लूँगी जिसमें मैं ट्रैवर्स करूँगी मेरे इस वेक्टर में और जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करा दूँगी। तो यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिलता है 34। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि अपन ने यहाँ पे किया क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एडिशन करा है किसका, एरे का सेकेंड एलिमेंट का। किसका किया है? एरे के सेकेंड एलिमेंट। एरे का सेकेंड एलिमेंट क्या है? स्कोर, है ना। स्कोर से स्कोर्स का मैं किसके साथ एडिशन कर रही हूँ? जहाँ जहाँ पे मेरा जे जा रहा है वहाँ वहाँ का। जैसे कि 15 के लिए 15 क्या है? एरे का सेकेंड एलिमेंट। उसका मैं एडिशन किस किस के साथ करूँगी? जहाँ जहाँ मेरा जे जाएगा। जे कहाँ कहाँ जाएगा? जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये बताओ? 0 to I, है ना। तो मैं यहाँ क्या क्या करूँगी? 15 का एडिशन करती जाऊँगी किसके साथ? डीपी ऑफ जे के साथ, है ना। तो एक बार ये कैलकुलेशन होगी 0th इंडेक्स के लिए, ये वाली। दूसरी बार कैलकुलेशन होगी 1th इंडेक्स के लिए। तीसरी बार कैलकुलेशन होगी 3rd इंडेक्स के लिए, है ना। और फिर एट द एंड तीनों जगहों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू अपन को मिलता है वो मैं यहाँ पे स्टोर करती थी। ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। सबसे पहले साइज ले लिया अपन ने यहाँ पे एजेस का। उसके बाद जैसे कि अपन ने वहाँ पे क्या रहा था, एक डीपी का वेक्टर बनाना है जिसमें 0 स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पे अपन पेयर्स बनाएंगे जिसमें अपन एरे के फर्स्ट को क्या इनिशियलाइज करेंगे? एजेस से, और एरे के सेकंड को स्कोर्स से। और फिर यहाँ पे अपन सॉर्टिंग कर रहे हैं
सॉर्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को अपन को चेक करना है ना, यंगर प्लेयर और ओल्डर प्लेयर के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने सॉर्ट करा है टू चेक द कॉन्फ्लिक्ट। जो अपन को कंडीशन गिवन थी कि यंगर प्लेयर का जो स्कोर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये अगर अपन को चेक करना है तो इसलिए यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर रखा है मेरे एरे को। आफ्टर दैट जैसे कि अपन एक दो लूप्स चलाएंगे, एक चलाएंगे 0 से n तक और दूसरा चलाएंगे 0 से i तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरे के i को जो सेकेंड है उसको स्टोर कर रखा है, इसका मतलब है स्कोर। ये कंडीशन है जो कि अपन को क्वेश्चन में ही गिवन है कि ओल्डर प्लेयर का जो स्कोर है वो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए यंगर प्लेयर से, तो यही कंडीशन यहाँ लगा रखी है। और जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस करा था कि अपन किसका मैक्सिमम निकालेंगे, dp ऑफ j प्लस एरे ऑफ i डॉट सेकेंड का, है ना। जहाँ जहाँ j जाएगा वहाँ वहाँ ये कैलकुलेशन करेंगे और फिर जो भी मैक्सिमम होगा हर जगह से उसको dp ऑफ i में स्टोर कर लेंगे और एट द एंड एक बार और ट्रैवल कर लेंगे dp ऑफ i में और जो भी मैक्सिमम वहाँ से मिलता है उसको रिटर्न कर देंगे।